बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से मैंने बात करनी थी। आज मैंने एक ऐसी अपडेट पीपीएससी की वेबसाइट पे देखी, मुझे देख के काफ़ी गुस्सा भी आया, हैरत भी हुई कि यार किस तरीके से बेरोज़गार नौजवानों को ज़लील, पहले एक तो लोग ओवर एज हो रहे हैं और उनको फिर इस तरह से ज़लील किया जा रहा है इतने लंबे लंबे टाइम के लिए। आपको अगर याद हो, ये मैंने सर्च किया हो, प्लानर के अंदर मैंने निकाली हुई, ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स आई थी। मैं पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट थी, एडवर्टाइजमेंट है 34/2020। इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आई थी। सबसे पहले तो केस नंबर है 112G 2020। 126 सीटें थी चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन की, जिस पे तकरीबन 16 ईयर एजुकेशन वाले सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा। उसके अलावा फिर 130 सीटें थी म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके लिए इंजीनियरिंग वाले, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने अप्लाई किया था। अब इनका ये ऐड है 2020। अब इस पे कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। मैं आपको वापस पीपीएससी की वेबसाइट पे अगर ले जाऊँ तो इधर देखें आप, 112G 2020, 126 सीटें टोटल, 27,113 लोगों ने अप्लाई किया। फिर म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर 116G 2020, इस पे 130 सीटों पे सिर्फ 3,492 लोगों ने अप्लाई किया। इसके टेस्ट भी हुए, आपको इंटरव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, कुछ डेट्स को कंडक्ट हुए, लेकिन प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। अब इसको आप देखें तो 18/11/2020 को ये ऐड आती है, 3/12/2020 यानी 3 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट थी। अब से लगा लें तकरीबन, आप 2021 से लगाएं, 2021, 22 और अभी 23 भी तकरीबन 7 महीने गुजर चुके हैं, यानी 2 साल और 7 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इसका कुछ पता नहीं। अब मैंने देखा क्या, मैं वो आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट पे अगर हम आएँ तो ये पार्शियल मॉडिफिकेशन आई पड़ी है ऐड नंबर 34 में। अब मैंने जब इसको खोला तो इस पे मैं क्या देखता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये देखें, ये चेंजेस हुई पड़ी हैं 112G, 115G और 116G जो केस नंबर है उनके अंदर। अब सीटें जो हैं वो कम करके बड़ी बिल्कुल ना होने के बराबर छोड़ दी गई। अब सबसे पहले चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन 112G 2020, जिसकी 126 सीटें थी। नंबर ऑफ पोस्ट आफ्टर डिक्रीजिंग, यानी कम करने के बाद जो सीटें रह गई हैं वो सिर्फ 23 रह गई। 126 में से सिर्फ 23 सीटें बाकी रह गई। ओपन मेरिट पे 14 सीटें हैं, 7 वुमेन कोटा की, 1 स्पेशल पर्सन, 1 माइनॉरिटी, यानी 126 में से 103 सीटें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बाकी 23 सीटें सिर्फ रह गई जिन पे अभी रिक्रूटमेंट होगी। उसके अलावा दूसरा केस 115G है, जिसकी 6 सीटें थी, वो 6 की 6 ही मौजूद है। उसके अलावा फिर आप आ जाएँ, वो जो 116G 2020 है, जो इंजीनियरिंग की सीट है, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, 130 सीटों, अब वो कम होगी, सिर्फ 44 रह गई हैं, बस सिर्फ 44 सीट्स रह गई, बाकी किधर गई कुछ पता नहीं। अब आप देखें कि एक तो 2.5 साल से टेस्ट पेंडिंग है, पता नहीं कितने लोग इस दौरान ओवर एज हो गए होंगे, और अभी जो मतलब उस तरीके को उसको चेंज किस तरीके से किया गया कि अभी सीटें जो है वो ना होने के बराबर छोड़ दी गई हैं, यानी 100 प्लस सीटें जो हैं वो वैसे ही उड़ा दी गई हैं। बाकी 126 में से 23 बच गई हैं और 130 में से 44 ये सीटें बच गई हैं। अब एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि लोकल गवर्नमेंट के अभी जितनी सीटें रह गई हैं उनके मुताबिक ये रिक्रूटमेंट करेंगे। अब इस दौरान कितने लोग 2-2.5 साल में ओवर एज हो गए होंगे, और बाकी जिनको उम्मीद थी, कई लोग तो वैसे अप्लाई करके भूल चुके होंगे। तो मतलब ये तरीक़ाकार मुझे तो बड़ी हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया कि यार किस तरीके से, अब जिसने 2.5 साल पहले अप्लाई किया होगा, भी ज़्यादातर लोग ओवर एज हो गए होंगे, जो कुछ बच्चे भी होंगे उनके लिए आपने छोड़ा ही क्या है। सीटें मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देते या नए सिरे से रिक्रूट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी क्या छोड़ा है पीछे, 100 सीटें उड़ा दी हैं। खैर जो भी है, बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करे सिचुएशन को। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर करना था। बहरहाल इसके पेपर जो हैं वो मुझे लगता है कि कंडक्ट होंगे, अभी जो सीटें रह गई हैं इनके मुताबिक रिक्रूटमेंट होगी। तो इस हवाले से फ़र्दर जो भी अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।